साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में रामबन जिला में भी विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। राजेश्वर जी तो मेरा निवेदन है कि भाई राकेश जी को चुनने का नाम करके उनका स्वागत करें। उन्हीं के साथ में हमारे भाई आंचल जी और विनोद जी से भी मेरा निवेदन है कि वह मंच पर आए। राजेश्वर जी को चुनकर भाई जी से भी मेरा हमारे जो सीनियर लीडर हैं राम जी, उन्हीं के साथ में अपने भाई सुरेश जी और रामचू मंडल को उन्हीं के साथ में भाई निवेदन है कि वह मंच पर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भारत माता की। वक्त कम है, जितना दम है लगा लो यारो, कुछ को तुम जगाओ कुछ को मैं जगा लूं यारो। कीमती समय निकाल के इस जिला युवा मोर्चा की बैठक में आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके लिए हम सब लोग 5 मंडल के कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके प्रत्याशी आदरणीय राकेश ठाकुर जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप अपने प्रचार से कीमती समय निकाल के हम सबके बीच में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब लोग जानते हैं कि हम आज यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है कि भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी का काम क्या होता है हम भली भांति जानते हैं कि जब रीढ़ की हड्डी ना हो तो पार्टी कैसे चल पाएगी। इसलिए हमारा बहुत बड़ा योगदान है कि जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में युवा मोर्चा ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, वही आज फिर से राकेश जी हमारे प्रत्याशी है, उनको सफल करने के लिए युवा मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आज से ही अगले 16 दिन के लिए अपनी कमर कस के युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता फील्ड में उतर जाएं। के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आए और युवाओं का मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी रामबन विधानसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई राकेश ठाकुर जी, जितने भी हमारे महान लीडर्स मंच पर बैठे हैं और आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज रामबन विधानसभा की इस मीटिंग के अंदर आए हैं, मैं आप सभी का यहां आने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको अपनी तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और खास करके जो युवा मोर्चा की टीम आज यहां पर बुलाई थी, मैं दीप जी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छी जो बैठक है आज इन्होंने करवाई, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ में मैं धन्यवाद करता हूं मैत्रा मंडल के मंडल अध्यक्ष गणेश जी का, क्योंकि इस बैठक के बाद जो बैठक है वो मैत्रा मंडल की बैठक रखी थी, तो वो भी समय पर आकर पूरी टीम में देख रहा हूं उनकी नीचे बैठी है, कुछ मातृशक्ति हमारे बीच में आई है, तो मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि इसके बाद हम उनकी भी बैठक जो है वो करेंगे। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आप मैक्सिमम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, तो मैं 2-3 निवेदन आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी भली भांति से जानते हैं कि भारत के अंदर बड़ी मात्राओं के अंदर जो है वो युवा है और युवा शक्ति जिस तरफ चलती है तो निश्चय ही उसकी जो है वो जीत जो है वो तय होती है। मैं राकेश ठाकुर जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये युवा शक्ति आपके साथ खड़ी है, तो मैं पूरी गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ आप रामबन विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। साथियों, उसके साथ में ही मैं आप सभी युवाओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर
10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है ये हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि 370-35 से टूटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव है। साथियों हम सभी जानते हैं कि 2014 से अगर हम पहले की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी की जब सरकारें होती थी तो आपने देखा होगा कि वो किन मुद्दों के ऊपर साथियों राजनीति करते थे, जाति मजहब के ऊपर राजनीति करते थे। पर जब 2014 से माननीय भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर बात की, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने जो हमारा गरीब में रहने वाला, वो पहाड़ के लास्ट कोने में रहने वाला व्यक्ति है, उसका जीवन कैसे खुशहाल बने उसके ऊपर साथियों उन्होंने काम किया। और हमने देखा कि पिछले 70 सालों में जो काम नहीं हुए थे, पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो पिछले 10 सालों के अंदर किस तेज गति के साथ साथियों काम हुए। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, आप पढ़े लिखे नौजवान युवा हो, आप हर एक चीज को बड़ी गंभीरता के साथ समझते हो। पर मैं भी आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमने किसी की बातों में नहीं आना है। हमने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान राकेश ठाकुर जी को भारी बहुमत से कामयाब बनाना है। साथियों भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। खीर मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो खीर देंगे, खीर मांगो तो खीर देंगे। कश्मीर मांगो तो खीर देंगे। भारत माता की जय। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद। तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। ये बैठक कोई जनसभा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक है। और इस बैठक में हम सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने की तैयारी करनी है। और हम सभी का मोर्चा कौन सा है, तो हम सभी का मोर्चा है हमारा मतदान केंद्र। मैं पार्टी का जितना बड़ा पदाधिकारी हूं, मेरी पहचान उससे नहीं है, मेरी पहचान इस बात से है कि मैं जिस मतदान केंद्र का कार्यकर्ता हूं, वह मतदान केंद्र भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। हम सब युवा मोर्चा के साथियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने अपने पोलिंग बूथ पर बैठ करके उसको जीतने की योजना करनी है। हमको भारत माता को दुनिया के नंबर 1 स्थान पर पहुंचाना है, इसलिए सीने में आग मेरी लगातार धधकती रहे। जनता पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए, स्वागत आप सबका। चौधरी मुश्ताक जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं कहूंगा कि आखिरकार आप सबसे मिल करके कितना बढ़िया लगता है, क्योंकि
आप सब जितने हिम्मती, जितने साहसी और जितने वीर हो, ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। और फिर मैंने गाड़ी में आते हुए एक नौजवान मेरे साथ अख्तर मलिक है, मैंने पूछा आखिरकार ये सब आतंकवादी समाप्त कैसे हुए? तो उसने कहा इन आतंकवादियों को समाप्त करने का काम अगर किया है तो आर्मी के दिशा निर्देश में यहां के नौजवानों ने स्वयं समाप्त किया है। अरे आप लोगों ने कितना बड़ा काम कर दिया। और भाई कोई भी राज्य, कोई देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां की कानून एवं व्यवस्था ठीक ना हो, जब तक वहां पर आतंकवाद से मुक्त ना हो, अलगाववाद से मुक्त ना हो, उग्रवाद से मुक्त ना हो। और देखिए ये पीडीपी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके बहकावे के कारण से कितने लोगों के हाथ में पत्थर दिए, कितने लोगों के हाथ में बंदूक दी और कितने लोगों का जीवन चला गया। जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने और उसके लिए आवश्यक है अपना अपना पोलिंग बूथ जीत करके रामबन विधानसभा क्षेत्र से राकेश ठाकुर जी को विधानसभा में भेजना है। जम्मू कश्मीर का चुनाव अलग हटके मेरी विचारधारा का है, मेरा है। प्रत्याशी राकेश ठाकुर है, मुझे कमल के फूल को प्रत्याशी मान करके और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती प्रदान करनी है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकालेंगे और राकेश जी को यहाँ से हम चुनाव में जिताएंगे। ये युवा मोर्चा की तरफ से हमारा आपके साथ एक वादा है। किचलू ने कहा कि हम 4 तारीख के बाद देखेंगे। वो क्या देखेंगे? हमारी बहन किश्तवाड़ की बेटी शगुन परिहार जी, उनके भाई अगर बिलावर में अगर उनके साथ में खड़े हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा युवा मोर्चा के साथी रामबन के भाई भी आपके साथ यहां से खड़े हैं। अगर हमारी बहन के ऊपर कोई हाथ उठाकर देखेगा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पे साथ में सुजात किचलू के साथ में अब्दुल मजीद वानी ने भी डोडा में ये बयान दिया कि हमने आतंकवादियों की लिस्ट बनाई जिनको भारतीय सरकार ने या सेना और हमारी पुलिस सेना ने अगर उनको मारा है, हमने उनकी लिस्ट बनाई है। अब्दुल मजीद वानी, आप क्या आप सेना को मारने जाएंगे क्या? हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। अगर आपने 76 सालों में आपके पास सिर्फ धर्म के अलावा, जात पात के अलावा आपके पास और कोई राजनीति का मुद्दा नहीं था, आपने सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति की है। आप विकास के ऊपर बात करें, आपके पास विकास के ऊपर बात करने का कोई मुद्दा नहीं है। आप इसलिए हम सबको यहाँ पे लड़ाना चाहते हैं। तो भाइयों, हम सबका संदेश होना चाहिए कि हमें ऐसे दारूपियों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। भाई नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र जी जिंदाबाद। रविंद्र राणा जी जिंदाबाद। रविंद्र राणा जी जिंदाबाद। केंद्र नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारी जयप्रकाश नड्डा साहब और अमित शाह की बदौलत और आप सबके सहयोग से मुझे भारतीय जनता पार्टी का रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट बना के ये दिखाया साथियों कि भारतीय जनता पार्टी में अगर एक छोटे से कार्यकर्ता अगर ग्रास रूट लेवल पे काम करे तो उसको एमएलए की टिकट भी मिल सकती है। साथियों आप सब जानते हैं जो लोकसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुए थे जम्मू कश्मीर में, वो दोनों की दोनों सीटें जीत के ये दिखाया कि हमारा जम्मू कश्मीर में 100% स्ट्राइक रेट रहा। साथियों जो ये चुनाव होता है ये सब एकजुट होके चुनाव लड़ा जाता है साथियों, और आप सबके
योगदान से, आप सबकी मेहनत से जो हमारे यहाँ के एमपी बने डॉक्टर जितेंद्र जी, आप सब ने साथियों जो मेहनत की, आपकी मेहनत से रंग लाई और हमने तीसरी बार जो डॉक्टर जितेंद्र को जिताया साथियों, ये आप सबकी मेहनत है साथियों। और आप सब जानते हैं इस लोकसभा में जम्मू कश्मीर में जो दोनों खानदानी पार्टियां जो जम्मू कश्मीर में चलाती थी लगभग 60 सालों से, मैं बात करूं जो उमर अब्दुल्ला जिनकी अपनी पार्टी है, एनसी पार्टी है, जो कि हम बोलेंगे उनकी घर की पार्टी है साथियों, वो लगभग 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारे साथियों। ये दिखाता है कि जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम करेंगे सारे लोग उनको सपोर्ट करेंगे साथियों। ये जम्मू में एक पहली बार चेंजिंग हुई साथियों। और महबूबा मुफ्ती जो 2014 से लेके 18 तक जो पीडीपी पार्टी में वो मुख्यमंत्री रहे, उनके वालिद भी मुख्यमंत्री रहे साथियों, वो भी 2.5 लाख चुनाव वोटों से हारी। एक इतिहास है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी खानदान पार्टी है वो आज चुनाव आ रहे हैं साथियों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है कि इसमें कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ेगी, हमारा जो स्ट्राइक रेट रहेगा साथियों 100% रहेगा। मुझे सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हमारे रामबन जिला के आए, मंडल प्रधान आए, युवा मोर्चा के प्रधान आए, मुझे आप सब पे यकीन है साथियों, अगर कोई चुनाव जिताता है तो युवा मोर्चा जिताता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। युवा मोर्चा जो पेरेंट्स पार्टी उसकी रीढ़ की आती होती साथियों, आप सब जानते हैं रीढ़ की हड्डी क्या होती है। 18 तारीख तक हमें दिन रात आज के बाद सोना नहीं है साथियों। ये चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं साथियों। ये चुनाव राकेश सिंह ठाकुर नहीं लड़ रहा है, पूरे युवा जितने हमारे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 मंडलों के कार्यकर्ता आ रहे हैं, आप सब चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। साथियों आप सब जानते हैं मैं 2012 से लेके 2016 तक युवा मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है और मेरे साथ जितने भी यहाँ पे हमारे महामंत्री जगदीप ठाकुर जी ने मेरे साथ काम किया है, हमारे देवेंद्र जी सरपंच हैं, उन्होंने भी मेरे युवा मोर्चा के संगठन में काम किया है और हमारे राजेश्वरी जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये बटोत के मंडल प्रधान होते थे साथियों। हमने एकजुट होकर 4 साल पार्टी संगठन के लिए काम किया है साथियों। जो ये युवा मोर्चा का जो प्लेटफॉर्म है आज मिलता है ना साथियों, ये लीडर बनने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है साथियों। इसकी जो ये लीडर बनने के लिए जो प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने दिया साथियों, हमें खुश नसीब है कि युवा मोर्चा में काम करने के बाद आज मुझे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंडेट ये दिखाया कि मैंने युवा मोर्चा में काम किया। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, डेवलपमेंट के काम किए, जितने भी हमारे युवा नेता हैं, युवा साथी हैं, आपसे मैं ये विनती करना चाहता हूं कि हमारा जिस भी कार्यकर्ता का पोलिंग बूथ है, हमें उस पोलिंग बूथ पे काम करना पड़ेगा। कम से कम 20 युवा नेता उस पोलिंग बूथ पे काम करें। जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए 10 सालों में, वो लोगों तक हमने पहुंचाने हैं और वो बताना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है। और जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार बना के जितनी भी हमारी समस्या है रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की, मैं बात करूं एजुकेशन पे हम काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, छोटे छोटे गांव में हर एक मंडल में एग्रो प्रोजेक्ट बनाएंगे और जितने भी हमारे यहाँ पे जितनी भी आने वाली जो कंपनियां होंगी, हम आप युवा के लिए मैं लड़ाई करूंगा साथियों। आपने जो मुझ पे भरोसा किया,
मैं आपके भरोसे पे खरा उतरूंगा। आप सब जानते हैं मैं डीडीसी रामबन नगर ए से हूं। मेरी 12 पंचायतों का मैं डीडीसी हूं। आपके सहयोग से अगर मैं रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके आशीर्वाद से मुझे यह यकीन भी कि आप जब सब साथ होके काम करोगे, हम 100% रामबन से भारतीय जनता पार्टी को विजय करेंगे। आप सब जानते हैं जिन्होंने हमारे संगठन में लगभग 5 से 6 साल यहां पे काम किया, अपने मतलब के लिए हमारी पार्टी छोड़ के गए साथियों। अगर वो पार्टी के नहीं हो सकते हैं साथियों, तो आपके कहां हो सकते हैं। और मैं ये चैलेंज जितने हमारे मीडिया के साथी आए, मैं आपको भी बताना चाहता हूं साथियों, अगर वो 5 से 7 साल हमारे संगठन में उन्होंने अगर एक भी काम किया हो, आप मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं चैलेंज करके बताना चाहता हूं, उन्होंने सिर्फ अपनी पहचान बनाई भारतीय जनता पार्टी में जुड़ के, और भारतीय जनता पार्टी ने उन पे एक भी कसर नहीं छोड़ी कि उनको अच्छे से अच्छे ओहदे पे बिठाया। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको रामबन डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट एडवोकेट बनाया साथियों। और पूरी रामबन जिला की जितनी भी कंपनियां हैं, वो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि राकेश ठाकुर कंपनी का वकील बना हुआ। मैं उनको बताना चाहता हूं और चैलेंज भी करना चाहता हूं, पूरे कंपनी के जितनी भी रामबन में जितनी भी कंपनियां उनके वकील बने हैं, जब मैं कंपनी के साथ लड़ाई करता हूं, वो उसके साथ जुड़े होते हैं, उन कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। और लाखों करोड़ों, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं साथियों, मगर मुझे ये अफसोस होता है कि हमारे संगठन में से अगर जागे जो इंसान हमारा नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता साथियों। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, उनकी जो धर्म पत्नी है, वो पार्टी से के सिंबल पे उन्होंने रामबन वार्ड 1 से चुनाव लड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी से जीते। वो भारतीय जनता पार्टी से जीते, वो नहीं कि इंडिपेंडेंट चुनाव उन्होंने जीता। मैं उनको चैलेंज करके दिखाना चाहता हूं कि आने वाले जो म्युनिसिपैलिटी चुनाव है, अगर इतना बड़ा लीडर है, अगर वार्ड में चुनाव जीतेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा इंडिपेंडेंट पे। साथियों ये गुमराह करने की बात है। ये गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट कैसे कम किया जाएगा। घर में किसी के 5 बेटे होते हैं साथियों, आप 5 बेटों को खुश नहीं कर सकते साथियों। अगर जो कमी मुझ पे है, मैं आपको, आप मेरी रिकॉर्डिंग करके रख सकते हो साथियों। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, जो कमी मुझ पे होगी, मैं एक कमी भी आपके सामने नहीं आने दूंगा। अपना 100% दूंगा, अपने लोगों के लिए लड़ूंगा और अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ूंगा। अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता का सर झुकेगा साथियों, मेरा सर झुकेगा। इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, हम सब ने काम किया है। मुझ पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि राकेश ने कंपनी में लोग नहीं लगाए साथियों। आप मीडिया के माध्यम से भी बताया जाता है, आप पे ही दिखाया जाता है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया? आपने एक बंदा लगाया, आप उसी कंपनी के वकील हो। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के थे, आपने कितनी बार लड़ाई की? मैंने लड़ाई की, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। चुनाव जीतने की बात क्या, मैं बोलता हूं 1000 वोट ले लेगा साथियों, मैं भी राजनीति में थोड़ा सा पीछे हट जाऊंगा। साथियों इनका एक ही प्रोपगंडा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देनी है। कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी जो जितनी ज्यादा से लीड, हमने तो जीतना आपने जनसभा देखा होगा, हर जगह प्रोग्राम देखा होगा। हम तो 90% जीत गए साथियों। आपके सहयोग से हम 100% जीतेंगे और आने वाले जो चुनाव की जो रणनीति है और तेजी से आगे बढ़ेगी। हमने हर घर के अंदर जाना है और हर घर के अंदर जाके भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करनी है। इस बार हमारी सीट 110% है, ये भूल जाइए जो रोमर्स बना रहे थे। ये हमने माहौल पूरा अपने मंडल के अंदर पूरा ठीक कर दिया है।